बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये गोटी है थोड़ी सी, और एक ये पीस है मेरे पास बनारसी फैब्रिक का। इस तरह का पीस अगर आपके पास भी बचा हुआ है तो बिल्कुल ज़ाया नहीं कीजिएगा उसको। आज का ये फ़्रॉक का डिज़ाइन देखिएगा और फिर आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखिए कटिंग है इसके साथ की, जो ट्राउज़र की ये कटिंग है, कतान सिल्क का ये ट्राउज़र था, उसकी ये कटिंग बची हुई है। एक्चुअली इस ड्रेस से एक जो फैब्रिक बचा था उसको मैं एक और सूट की डिज़ाइनिंग में यूज़ कर चुकी हूँ, उसका ये बाकी बचा हुआ फैब्रिक है और इससे हम ये बनाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम लंबाई और चौड़ाई में हमें रेगुलर पीसीस मिल जाएं। तो इस तरह एक साइड से इसकी शेप जित बराबर है तो मैंने लाइनिंग लगा दी है। ये देखिए एक रेक्टेंगल पीस इस तरह मैं कट करूँगी। ये लाइन लगाई है, ये लाइन, ये दो पीसीज हैं, इनकी चौड़ाई 9.2 इंच है। इस साइड पे भी ये 9.2 इंच, और यहाँ जितना मुझे ये लेंथ इसकी मिल सकती है ये मैंने इतने ये पीसीज कट कर लिए हैं। ये दो पीसीज हैं, सबसे बड़े पीसीज यही निकले हैं। बाकी का फैब्रिक जो है ये देखिए, ये दो पीसीज, इनको भी एक साइड यूँ इक्वल कर लूँगी। इक्वल करने के बाद इसमें से भी रेक्टेंगल पीसीज लंबाई, इक्वल लंबाई और चौड़ाई के कट कर लूँगी। इसको भी यूँ लाइनिंग लगा के मैं कट कर लेती हूँ। तो ये फैब्रिक की दो पट्टियाँ ये भी उतनी ही लंबाई में हैं, तो ये इस तरह अटैच हो जाएंगी बॉटम पे। ये हमारे फ्रॉक का बॉटम बन जाएगा। ये वाला जो फैब्रिक का पीस है इसको गले के नीचे लगाने के काम लाऊंगी, और ये वाला जो पीस छोटा सा बच्चा है इसकी भी हमने स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। ये स्ट्रिप्स जो हैं ये हमारी स्लीव्स की जगह फ्रिल लगाने के लिए काम आएंगे, यानी शोल्डर साइड पे हम इसको कवर करने के लिए बनाएंगे। अब ये जो बनारसी पीस था जिससे ये मैंने शुरू किया है, ये बनारसी पीस 12 इंच इस तरह ये चौड़ाई में है, और लेंथ इसकी एक साइड का ये बॉडी बनती है और दूसरे की नहीं बनती। इसको अगर मैं इस तरह फोल्ड करती हूँ 9 इंच तक लेंथ अगर मैं रख रही हूँ फ्रॉक की, पेटी की 9 इंच, ये देखिए इस तरीके से 8 या 9 इंच ये बने। तो यहाँ से जो फैब्रिक मिसिंग है, इस फैब्रिक को हमने किस तरह पूरा करना है। तो ये दूसरे वाला जो फैब्रिक था ट्राउज़र के साथ का, उसकी कटिंग इसमें मैं डाल लूँगी। तो ये मैक्सिमम बड़ी कटिंग ये जो मुझे मिली है वो ये है। तो इसको यहाँ यूँ मैं सीधा यहाँ रख के इस तरीके से, जितना ये मिसिंग है, जिस शेप में ये फैब्रिक मेरे पास है, यूँ फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह पिंस के साथ पहले मैं इसको फिक्स कर दूंगी, और उसके बाद उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और यहाँ गोटी यूज़ करेंगे ताकि ये जोड़ जो है वो जोड़ नहीं लगे बल्कि डिज़ाइन में चेंज हो जाए। इस तरह ये गोटी जो है इसके ऊपर हमने स्टिच कर देनी है। तो चलें मैं इन फैब्रिक के पीस को कट करके अलहदा कर लेती हूँ, फिर इन्हें आपस में सिलाई करते हैं। सेंटर से गला कट हो जाएगा और जो डिफेक्ट है वो निकल जाएगा। ये फैब्रिक यहाँ से मैंने कट कर दिया है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा पीस जो था, और फ्रंट और बैक दोनों के पीस को भी अलहदा कर दिया। ये बैक वाला पीस पूरा है, इसको मैंने अलहदा कर दिया है। फ्रंट साइड के ऊपर अब मुझे ये वाला पीस इसके साथ जोड़ डालना है। तो इस तरह मैंने इसको प्रेस कर लिया है और पिन्स लगा रही हूँ इसके ऊपर। पिन्स लगा के इसको फिक्स कर लूँगी, फिर इसकी सिलाई आसानी से लगेगी। जब भी आपने कोई भी रेशम का फैब्रिक सीना है, आप पहले उसको पिन्स या क्लिप्स लगा के फ़िक्स ज़रूर कर लीजिए। जब अपनी जगह पे फैब्रिक फ़िक्स हो जाता है तो सिलाई बड़ी आसानी के साथ होती है। ये देखें, ये मैंने गोटी इसके ऊपर रख के ऊपर से ही एक ही स्टिच में फैब्रिक भी और गोटी भी दोनों अटैच कर दी हैं। और बैक साइड पे ये जो फैब्रिक था इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है ये मैं कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक दोनों साइड का कट कर दूँगी। तो ये हमारी फ्रंट पेटी का फैब्रिक जो है ये पूरा हो गया। ये इक्वल नहीं है, इसको यूँ सीधा रख के इसके एक्स्ट्रा जो इसके कोने निकले हुए हैं इसको मैं कटिंग में सीधा कर दूँगी। ये बैक साइड का है, ये फ्रंट साइड का है, दोनों को इक्वली इस तरह फोल्ड करके तो इसकी कटिंग करेंगे। 4.5 इंच यहाँ से शोल्डर साइड रख रही हूँ और 4.5 इंच डीप में रखूँगी आर्म होल। आर्म होल की इस तरह मार्किंग कर लेते हैं। थोड़ा सा इस तरह गुलाई में मैं मार्क कर लूँगी। यहाँ फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे है लेकिन ये कटिंग में निकल जाएगा। शोल्डर तीरे की भी तिरछी कटिंग इस तरह कर लेंगे 1/2 इंच, और नेक जो है 1.5 इंच वाइड रखूँगी और डीप जो है वो 2 इंच रखेंगे, फ्रंट और बैक दोनों। इस तरह ये बैक साइड का 2 इंच पे यूँ गुलाई में, और 1 इंच मज़ीद डीप करूँगी फ्रंट साइड का। ये बहुत ही छोटा सा नेक बना रही हूँ, रेशम फैब्रिक है और फैब्रिक ज़ाया ना हो, निकले ना, इसके धागे ना निकलें और गला बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत ही छोटा सा कट कर रही हूँ। लेकिन जिस तरीके से मैं इसको सिलाई करूँगी
बिल्कुल भी इस रेशमी कपड़े को सीना मुश्किल नहीं लगेगा आपको। और देखिए इसकी कटिंग कर लेते हैं, पहले जो मार्क किए हैं इसकी कटिंग करते हैं, फिर आज सिलाई आपको करके दिखाऊंगी। ये वाला जो फैब्रिक, जो जोड़ वाला फैब्रिक है, इसमें बाद में हम सितारे वगैरह लगाएंगे ताकि इसकी अच्छी सी डिज़ाइनिंग हो जाए और ये जोड़ बिल्कुल डिज़ाइन में चेंज हो जाए। फ्रंट और बैक दोनों साइड का गला कट कर दिया है मैंने, और फ्रंट का मज़ीद 1 इंच डीप कर रही हूँ। इस तरीके से इसको थोड़ा सा डीप कर लूँगी। चलिए बॉडी की कटिंग हो गई है। अब हमें जो गले के नीचे कपड़ा लगाना है, ये वाला फैब्रिक था मेरे पास, तो इसको जस्ट आपने सिंपल शर्ट के फ्रंट और बैक यूँ रख के इसको सिलाई लगा के पलट देना है। इसी तरह दूसरा पार्ट जो है यहाँ, तो दोनों ये फैब्रिक फ्रंट और बैक जो है स्लिट के साथ सिलाई करूँगी। दोनों पार्ट को मैंने कट कर लिया है, फ्रंट का अलग कर दिया है और बैक का अलग कर दिया है। इसको जस्ट सिलाई लगाएंगे यूँ। सिलाई मैं आपको लगा के दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि रेशमी फैब्रिक है तो कोई मसला नहीं है, सिलाई बड़ी आसानी के साथ इसको लग जाती है इस तरीके से। ये देखें, स्लिट को इस तरह मैंने नोक तक, जितना ये फैब्रिक है उतनी स्लिट रखूँगी क्योंकि गला बहुत ही छोटा बनाया है और आसानी से पहना जाए इसलिए स्लिट लंबी रखूँगी। जितना में मुझे फैब्रिक अवेलेबल है उतनी मैंने ये स्लिट रख दी है। 1/2 इंच से भी थोड़ा सा कम मैं ये सिलाई लगा रही हूँ मार्जिन लाइन, तो इससे नेक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ये देखिए शर्ट का जो फैब्रिक कटा था उसी को 1/2 इंच का मार्जिन देके मैंने लाइन सिलाई लगा दी है। फ्रंट साइड के ऊपर भी नेक जो है, अच्छा हर स्टेप पे आपने दोनों फैब्रिक को पिन के साथ फिक्स ज़रूर करना है। अगर आप रेशम का फैब्रिक को हैंडल कर रही हैं और पिन के साथ फिक्स कर लेते हैं तो इसकी सिलाई इजी हो जाती है। तो यहाँ भी ये देखें मैंने पिन लगा के और फिर ये सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई इसी तरह कंप्लीट कर ली है और सेंटर से ये कट कर दिया है एक्स्ट्रा, और इसको अब बैक साइड पे यूँ पलट दूँगी। गुलाई के हिस्से पे कट भी लगाए हैं और इसको थोड़ा सा हम प्रेस करेंगे। रेशम है इसलिए नेल्स के साथ प्रेस नहीं होता, थोड़ा सा आपको गर्म आयरन के साथ प्रेस करना पड़ता है। तो ये बैक भी स्लिट के साथ गला कपड़ा लगा दिया है मैंने बैक साइड पे। इस तरह छोटा सा जो गला है वो भी बनाना बहुत ही इजी है रेशमी फैब्रिक का, जिसको अक्सर बहनें सिलाई करने से कतराती हैं और इसको मुश्किल समझती हैं। तो इस तरीके से अगर आप सिलाई करेंगे तो बचे हुए पीसीस के साथ आप बेहतरीन डिज़ाइनिंग के साथ फ़्रॉक सिलाई कर सकेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक शोल्डर साइड से मैंने बैक साइड वाला कट कर दिया है। अब हमने शोल्डर साइड पे सिलाई लगानी है, वो इस तरह लगानी है, सिलाई एक दूसरे के अलॉन्ग रखनी है और बैक साइड वाले कपड़े को आपस में और फ्रंट साइड वाले कपड़े को आपस में इस तरह सिलाई लगा देनी है। इस तरह दोनों साइड से ये सिलाई इनसाइड जाएगी। ये देखिए ये भी मैं इसको फिंगर से प्रेस कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा, इसको आयरन से ही करना पड़ेगा। लेकिन गला बहुत ही नीट, शोल्डर की भी सिलाई सब अंदर और वॉशिंग के बाद भी धागे वगैरह निकलने का कोई डर नहीं है। इसको आपको कोई ओवरलॉक भी नहीं करवाना पड़ेगा। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी शोल्डर की सिलाई लगानी है। ये सिलाई भी मैंने लगा दी है। गला बन के तैयार हो गया है। इस गले को फैब्रिक को नीचे भी हमें सिलाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये शोल्डर साइड तक ये है, तो मैं शोल्डर साइड पे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है थोड़ा सा इसको कट कर दूंगी। ये देखें शोल्डर साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है और इसके साथ जब हमने शोल्डर को कवर करने के लिए ये स्ट्रिप फ्रिल की शक्ल में लगानी है तो इस फैब्रिक को भी साथ ही सिलाई करना है। इससे हमें गले के फैब्रिक को बैक साइड पे हेम करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और उसको फिक्स करने के लिए सिलाई लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोनों साइड पे इसी तरह ये स्ट्रिप की फ्रिल लगानी है। फ्रिल की एक साइड को मैंने हेम कर दिया है। ये देखिए मैं आपके सामने ये सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। बैक साइड पे गले के बैक पे जो कपड़ा लगाया था वो वाला पीस भी साथ ही है और शोल्डर की किनारे के ऊपर इस तरह ये छोटे छोटे से प्लेट डाल के हमने ये फैब्रिक की स्ट्रिप इस तरह अटैच कर देनी है। स्लीव्स के लिए फैब्रिक नहीं था तो इसलिए ये मैंने स्ट्रिप की शक्ल में ये फैब्रिक शोल्डर को, आर्म होल को कवर करने के लिए इस तरीके से यूज़ कर रही हूँ। छोटे छोटे से पीसीस भी इस तरीके से काम आ जाते हैं। तो ये मैं फ्रिल इसके साथ अटैच कर दूँगी। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये वाला जो फैब्रिक का बनारसी फैब्रिक का पीस है ये मेरी बरी का ड्रेस था जिसके साथ का ये पीस है और उसमें से अच्छा खासा मेरा फैब्रिक बचा था। तब मैं बहुत स्मार्ट होती थी, दुबली पतली, तो उस फैब्रिक से मैंने बाद में, मेरी बेटी 10 साल की थी तो उसकी मैंने कुर्ती बनाई थी लहंगे के साथ और उसमें से ये बचा हुआ छोटा सा फैब्रिक का पीस है जो आज मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये बन के कैसा लगेगा आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। बिल्कुल भी छोटे फैब्रिक हों, मैं किसी किस्म का कोई भी फैब्रिक का पीस ज़ाया नहीं करती हूँ
और सिलाई करना वैसे ही मुझे बहुत पसंद है, और छोटे फैब्रिक से कोई भी क्रिएटिव काम करके और उसको काम में ले आना, तो उससे बहुत खुशी मिलती है मुझे। तो आपको कैसा लगेगा आज का ये डिज़ाइन, आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसको अब मैं पलट के एक टॉप स्टिच लगा रही हूँ। इस तरह ये फ्रिल जो है बैक साइड पे बैठ जाएगी, और फैब्रिक जो नीचे की जानिब हमने सिलाई कर दिया है, टर्न होके एक और सिलाई लगेगी। तो अब यहाँ से बिल्कुल भी धागे निकलने का डर ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो छोटा सा ड्रेस है, बच्चा एक दो बार पहनता है और उसका साइज़ चेंज हो जाता है। इस तरह के फैंसी फैब्रिक के बने हुए ड्रेसेस शादी ब्याह में या कभी किसी और ओकेजन पे पहनने पड़ जाते हैं, तो बच्चों को पहने हुए अच्छे लगते हैं। बाज़ार से इन्हें ख़रीदें, थोड़ा सा भी फैंसी आप फ्रॉक ख़रीदें तो उसकी कीमत हज़ारों में बता रहे होते हैं। तो आप इस तरह के ड्रेसेस घर में खुद ही बचे हुए पीसेस से बना सकते हैं। बनाने के बाद इसको यूज़ कीजिए, और चूँकि ये फ्री में बन जाएंगे इसलिए इनके ज़ाया होने का भी कोई डर नहीं होता। दोनों शोल्डर के साइड पे मैंने ये फ्रिल अटैच कर दी है। अब हमें बॉटम की सिलाई लगानी है। ऊपर की साइड पे इसको चुन्नट डालेंगे, और बॉटम की साइड पे ये जो फैब्रिक की स्ट्रिप अलहदा से कट की थी, इसको मैं यूँ डबल करके इसको सिलाई कर दूंगी। ये सिलाई भी हम गुम सिलाई की तरह लगाएंगे। कैसे लगाते हैं वो ये, आपने फैब्रिक, दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के साथ इस तरह रख देना है, और बॉटम का ये जो छोटा पीस जिसको हमने डबल करना है, इसको यूं पलट के दूसरी साइड पे ये सिलाई लगानी है। ये सिलाई मैं अक्सर लगा के दिखाती रहती हूँ। अब इस सिलाई के ऊपर ये जो जोड़ आ रहा है, इसके ऊपर मैं ये गोटी अटैच कर रही हूँ। यहाँ फैब्रिक इनसाइड डबल है, तो गोटी जो है यहाँ खिंचाव नहीं देगी और ख़ूबसूरत भी लगेगी, जोड़ भी छुप जाएगा। तो ये देखें, यहाँ मैंने गोटी अटैच कर दी है। इसी तरह के गोल्डन कलर में मेरे पास सितारे पड़े हुए हैं, तो वो सितारे भी इस फ्रॉक के ऊपर लगा दूंगी। ग्लू के साथ अटैच कर सकते हैं या फिर सुई के साथ। फ्रॉक का बॉटम रेडी करने के लिए अपर साइड पे ये सिलाई मशीन का टाँका बड़ा करके इस तरह सिलाई लगा देनी है, और बैक साइड वाला धागा खींच के इसकी चुन्नट डालनी है। चुन्नट हमने अपनी वेस्ट के मुताबिक डालनी है। 12 इंच चौड़ाई में हमारी वेस्ट थी, और जिस सिलाई होने के बाद दोनों साइड पे हाफ हाफ इंच सिलाई होगी तो 11 इंच रह जाएगी। ये फ़्रॉक 1 साल की बच्ची का बन रहा है। ये जो बहनें फ़्रॉक ख़रीदती हैं, ख़रीदने के लिए फ़ोन करती हैं, वो दोबारा से पूछती हैं कि इनकी मेजरमेंट क्या है, इसकी वेस्ट कितनी है। डिटेल आप वीडियो में ही देख लिया कीजिए कि इसकी सिलाई कैसे हुई है, और इसकी साइज़ भी मैं डिटेल से वीडियो में बता देती हूँ। ये देखें, दोनों साइड पे फ्रिल अटैच कर दी। अब साइड पे सिलाई लगाएंगे। फ़्रॉक रेडी हो गया है। फ़्रॉक रेडी करने के बाद ये तकरीबन 1.5 साल जो इसकी मेजरमेंट है, 1 से 1.5 साल की बच्चे को बहुत ही आराम से ये पूरा आ जाएगा। सर्दियों में भी आप इसको हाई नेक वगैरह के साथ यूज़ कर सकते हैं, और लेगी इसके साथ गोल्डन कलर, स्किन कलर की लेगी भी बहुत ही अच्छी लगेगी। ये देखिए, ये सितारे हैं मेरे पास। अभी मैं आपको यहाँ वैसे ही रख के दिखा रही हूँ, बाद में मैं इसको अटैच कर दूँगी। तो किस तरह का लगा ये आपको फ़्रॉक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।